संजय राउत ने पहले ही कह दिया था कि हमें बस राहुल गांधी के इशारे का इंतजार है, हम मोदी सरकार गिरा देंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कह दिया था कि अभी इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की पोजीशन में आ गया है? क्या इंडिया गठबंधन के पास बहुमत मौजूद है? क्या सदन के सत्र के ठीक पहले बड़ा खेला होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि एनडीए के लगभग 29 सांसद हमारे संपर्क में हैं। जी हां, 29 सांसद अगर इधर से उधर चले गए तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल कौन है ये 29 सांसद और इसी के साथ चंद्रबाबू नायडू ने आखिरी चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को क्या दी है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड और असली मास्टरमाइंड कौन है, फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि छोटी सी गड़बड़ी एनडीए सरकार को गिरा सकती है। राहुल गांधी बोले सत्तारूढ़ खेमे के लोग हमारे संपर्क में हैं। तो राहुल गांधी ने ये बड़ा धमाका किया। राहुल गांधी ने लंदन के एक अखबार को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान कहा कि मोदी सरकार की एक छोटी सी चूक भर होगी, हम मोदी सरकार को गिरा देंगे क्योंकि एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। ये बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। राहुल गांधी ने आज तक कभी भी हवाई बातें नहीं की हैं, आप अच्छे से जानते हैं। राहुल गांधी कभी ये नहीं चाहते कि वो इस तरह की हवाई बातें करके सुर्खियों में आए। ऐसे हालातों में जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया है तो ये अपने आप में कितना बड़ा बयान है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि ये बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है, ना संजय राउत की तरफ से दिया गया है, ना ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। ऐसे हालातों में सदन के सत्र के ठीक पहले कितना बड़ा खेला होने वाला है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे समीकरण पलटते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या क्रोनोलॉजी चल रही है, आप समझिए। देखिए राहुल गांधी ने एक तरफ ये बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से कोई भी सदस्य एनडीए की मीटिंग में नहीं पहुंचा। आनन फानन में राजनाथ सिंह ने मीटिंग बुलाई और स्पीकर पर मंथन होना था। जो स्पीकर का पद टीडीपी लगातार मांग रही है, उसी को लेकर जब मीटिंग हुई एनडीए की, तो उसी में एनडीए के मीटिंग में टीडीपी का कोई नेता शामिल ना होना, आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कितनी बड़ी खबर है। खबर भी मौजूद है, आपको दिखा भी देती हूं। आप देखिए इसमें लिखा भी है कि स्पीकर पर टीडीपी के रुख से गहराया सस्पेंस। राजनाथ के घर बैठक से नदारत रही टीडीपी कि जेडीयू स्पीकर पद पर बीजेपी को समर्थन देगी। तो जेडीयू ने तो समर्थन दे दिया है, लेकिन टीडीपी समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा नाराज है। आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग बुलाई गई है और एक दिन में दो मीटिंग बुलाई गई है, उसमें टीडीपी का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ, पहली बात। और दूसरी बात आप यहां पर यह समझ सकते हैं कि यह मीटिंग मोदी या फिर कि शाह ने नहीं बुलाई है, बल्कि राजनाथ सिंह ने बुलाई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी शाह के हाथों से बात निकल चुकी है। क्योंकि अगर स्पीकर पद का ऐलान अपने मन मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को करना होता तो मोदी शाह आते, लेकिन मोदी शाह नहीं आए हैं, राजनाथ सिंह को आगे कर दिया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्पीकर पद को लेकर कहां पेच फंस गया है। एक तरफ जहां टीडीपी नाराज है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के सांसद ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं, कई कार्यकर्ता पहुंचे हैं, कई नेता पहुंचे हैं। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सीएम ममता ने की बीजेपी सांसद से मुलाकात, नागेंद्र रे उर्फ अनंत महाराज से की मुलाकात। अनंत राय महाराज ने किया सीएम का स्वागत और दोनों ने साथ में पूजा की है। और तो और तस्वीरें भी सामने निकलकर सामने आई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना बड़ा खेला चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ने बयान दिया है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के इशारे भर के बाद खेला अपने चरम पर है। ऐसे हालातों में सदन के सत्र के ठीक पहले बड़ा कुछ करने की तैयारी है, क्योंकि ममता बनर्जी जहां एक तरफ बीजेपी के सांसदों से मुलाकात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के नेता हैं साकेत गोखले, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। देखिए लिखा भी है कि बीजेपी बहुत जल्द 240 से 237 पर आने वाली है। बंगाल में भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर एनडीए की सरकार इतनी ज्यादा
ज्यादा मजबूती के साथ चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद आखिर क्यों विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन से मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं, सवाल खड़ा होता है। यहां पर टीडीपी और जेडीयू को हटा ही दीजिए, तब भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में ही आपसी कितनी जबरदस्त खींचतान मची हुई है। क्योंकि बंगाल की यहां पर सिर्फ बात नहीं है, बात अगर महाराष्ट्र की भी की जाए तो यहां पर भी शिंदे गुट के 4 से 5 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में बताए जा रहे हैं, विधायक भी संपर्क में बताए जा रहे हैं। आलप तो यह हो चुका है कि अजीत पवार कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो एनडीए में कितनी तगड़ी फूट है, आप खबर देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बिहार में तो नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। एक तरफ जहां 29 जून को जेडीयू ने मीटिंग बुलाई है, वो भी दिल्ली में, ताकि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा सके, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जेडीयू के सांसद नाराज हैं नीतीश कुमार से, क्योंकि कोई बड़ा पद तो मिला नहीं और रेलवे मंत्रालय भी नहीं दिया गया है। और ऐसे हालातों में अगर स्पीकर टीडीपी को दे दिया गया तो जेडीयू बड़ी बगावत कर सकती है, क्योंकि जेडीयू ने बीजेपी को समर्थन दिया है स्पीकर पद के लिए, ना कि टीडीपी को दिया है। तो आप समझ सकते हैं, क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं, एक एक खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा खेला होने वाला है। और ऐसे हालातों में अगर सीटों के गणित की बात की जाए तो वो भी मैं आपको फटाफट से समझा देती हूं। देखिए, अगर सरकार की बात की जाए तो एनडीए में बीजेपी के पास हैं 240 सीटें, टीडीपी के पास 16 हैं, जेडीयू के पास 12 हैं, और शिवसेना जो कि शिंदे गुट की है उनके पास 7 है, एलजेपी के पास 5 हैं, आरएलडी के पास 2 हैं और अदर्स के पास 12 हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एनडीए का क्या हाल है। एनडीए की सीटें टोटल अगर मिला ली जाए तो 293 होती हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं। तो ये तो हुआ एनडीए का। अब अगर बात की जाए कि 29 सांसद, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि 16 सांसद टीडीपी के हैं, 5 अगर उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, 3 उधर टीएमसी के संपर्क में है, और 5 अगर बात की जा रही है कि जेडीयू के भी सांसद बगावत कर सकते हैं, तो इनको मोटा मोटा अगर जोड़ लिया जाए तो दावा यह किया जा रहा है कि 29 सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, जो कि पाला बदल सकते हैं। ऐसे हालातों में सीटों का गणित क्या हो जाएगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूं। देखिए, अगर एनडीए की बात की जाए तो इनके पास 293 सीटें हैं, अगर इससे 29 घटा दिया जाए तो 264 हो जाता है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इनके पास 235 सीटें हैं, और अगर इसमें 29 जोड़ दिया जाए तो 264 हो जाता है। तो दोनों बराबर पर आ जाएंगे और ऐसे हालातों में बहुमत से 8 पीछे हो जाएंगे। और इन हालातों में खेल करेगा अन्य, क्योंकि अन्य की अगर बात की जाए तो इनके पास 14 सीटें हैं। तो सदन के सत्र के ठीक पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीटों का पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे हालातों में चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास सबसे ज्यादा सांसद हैं, 16 सांसद हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आखिरी चेतावनी दे दी है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी है कि मोदी सरकार के लिए टीडीपी कितनी बड़ी चुनौती, चंद्रबाबू नायडू के इस संकेत को समझिए। तो चंद्रबाबू नायडू ने संकेत कर दिया है, जब मीटिंग में ना जाएं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये संकेत अपने आप में कर दिया गया है। ऐसे हालातों में कुछ बड़ा होने वाला है, और ये बड़ा होने वाला है और ये बड़ा करने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी मास्टरमाइंड दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो ऐसा लग रहा है कि सदन का सत्र जैसे ही शुरू होगा वैसे ही एनडीए को बहुमत तक साबित करना पड़ सकता है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन सदन के सत्र के पहले ही खेला कर देगा? क्या सदन के सत्र के पहले ही मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या इंडिया गठबंधन के पास बहुमत मौजूद है? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।